जब तक संध्या जागीरदार परिवार की असलियत से अनजान थी, उसे इतने दिनों से परिवार के साथ रहना कभी गलत नहीं लगा। पर आज सब कुछ जान लेने के बाद अब उसे अपने इस परिवार में होने से ही घिन आ रही है। इतने दिन यहाँ इनके साथ रहने के लिए भी वो अपने आप को दोषी मान रही है। मुझे अकेला छोड़ दो नीरज। मुझे तुमसे भी कोई बात नहीं करनी, ना कोई प्लान सुनना है, ना तुम्हारे साथ मिलकर ये झूठ बोलना है कि तुम्हारे साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हूं मैं। खुद से नफरत होने लगी है झूठ बोलने के बाद। ये सोचकर नफरत होने लगी है कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं इन जैसे लोगों के साथ जुड़े रहना चाहती थी। संध्या, तुम बात नहीं समझ रही। क्या समझने को बाकी रह गया नीरज? इन लोगों ने मेरे बाबा को मार डाला। तुम जानते थे ना ये सब? तुमने भी मुझसे ये बात छुपाई। हाँ संध्या, पर सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए। संध्या, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है इन लोगों की पहुंच कितनी ऊपर तक। इससे ज्यादा और क्या कर लेंगे ये लोग? बताओ नीरज, इससे बुरा क्या हो सकता है? संध्या, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, पर फिलहाल तुम शांत हो जाओ। प्लीज संध्या, शांत हो जाओ। प्लीज संध्या, प्लीज। इसे शांत करना तेरे बस की बात नहीं है, इसे मैं समझाता हूँ। युवराज, युवराज मेरी बात सुनो। युवराज, युवराज मेरी बात सुनो। युवराज, 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 युवराज सुनो। युवराज, मैं संध्या को समझाऊंगा। युवराज, तुम्हें नीरज ने पता है ना कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ, और तुम्हें समझ में नहीं आया। अब मैं तुम्हें अपनी हद बताऊंगा। Just wait and watch. किधर तू? क्या? सविता के घर के बाहर। गुड। जो मैं कह रहा हूं वो सुन। अभी के अभी उसके घर के अंदर जा और उस सर में गोली मार दे। नहीं। नहीं, रुक। उसे छोड़ दे और उसके पति को मार दे। हाँ, ये अच्छा रहेगा। एक बहन अंधी और दूसरी विधवा। नहीं नहीं युवराज, ऐसा मत कीजिए प्लीज। ऐसा नहीं मत संज्ञा, नहीं। एक को तो मरना ही होगा, तभी तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, और तभी तुम्हारा मुंह बंद रहेगा। नहीं नहीं युवराज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। हाथ मत जोड़ो संध्या, अपनी जुबान बंद रखो। ए, तू क्या सुन रहा है? जो बोला है वो कर। नहीं युवराज, मेरे जीजू को कुछ मत कीजिए प्लीज। आप जो कहेंगे मैं मानूंगी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। मेरे जीजू को कुछ मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। ए सुन, अभी रुक जा, अभी कुछ मत कर, पर नजर हर पल उनके घर पे रखना। इस बार तो छोड़ दिया मैंने संध्या, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। अपनी जुबान बंद रखनी है या अपनी बहनों की सांसें बंद करवानी है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। संध्या, संध्या तुम ठीक तो हो ना? संध्या, कहिए साहब, किससे मिलना है आपको? पुरुषोत्तम जी और प्रभावती जी से। उनसे कहो मुंबई से इंस्पेक्टर भोसले आए। जी साहब, अभी बुला था।
वाकई ये हवेली किसी राजा के महल से कम नहीं लगती। अरे नमस्कार जागीरदार साहब। नमस्कार। नमस्कार मैडम, पहचाना? क्यों नहीं पहचानेंगे? हाँ, अगर घर के नौकर ने आपका नाम नहीं बताया होता तो शायद अचानक यहाँ ग्वालियर में बिना वर्दी के पहचाना मुश्किल हो जाता। वैसे हम आपको भूल कैसे सकते हैं? वो सवरतकर जी के कातिल के बारे में कुछ पता चला? कुछ सबूत, कुछ सुराग, कुछ अरेस्ट वगैरह? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। और मैं अब उस केस पे काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा तो ट्रांसफर हो गया ना, ट्रैफिक डिपार्टमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर अब केस कौन देख रहा है? पता नहीं। और हम लोगों का कैसा है, डिपार्टमेंट जहां भी भेजता है जाना ही पड़ता है। मैं तो यहाँ ग्वालियर में अपने फैमिली के साथ घूमने आया था। अचानक याद आया कि संध्या, आप लोग सब यही हैं। पिछली बार जब मिले थे तो जागीरदार साहब ने अपना कार्ड दिया था, तो सोचा आप सब लोगों से, संध्या से मिलता चलूं। कहाँ हैं बाकी के लोग? संध्या, युवराज? पहले से ही संध्या अपने बाबा की मौत की सच्चाई जानने से पागल हो गई है। इस इंस्पेक्टर को भी इसी वक्त आना था। अब इसके सामने आई तो वो सारी सच्चाई इस पुलिस वाले को बताएगी। अब क्या करें? अरे नमस्कार पंकज जी। नमस्कार। कैसे हैं? ओके। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। अब पहचानेंगे क्यों नहीं? पंकज, वो इंस्पेक्टर भोसले, मुंबई पुलिस। सवरतकर जी संध्या के बाबा के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। ऑफ कोर्स, आई एम सो सॉरी। क्या है कि आपको पहली बार सिविल ड्रेस में देख रहा हूँ और वो भी इतने दिनों बाद, इसलिए नहीं पहचाना। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, आप लोगों को इतना भी याद है बहुत है मेरे लिए। वरना आपके दरबार ने तो मुझे गेट से ही वापस भेज दिया होता और संध्या से मिले बगैर ही मुझे जाना पड़ता। इंस्पेक्टर साहब, वैसे आपको संध्या को मिले बिना ही जाना पड़ेगा। दरअसल संध्या और युवराज आज सुबह ही यूरोप के लिए निकल गए हैं। वो युवराज को ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में जाना था यूरोप, और वो संध्या को साथ ले गया है ताकि दोनों का ऑफिशियल ट्रिप और हनीमून एक साथ ही हो जाए। युवराज और संध्या दोनों ही यहाँ नहीं है? हाँ हाँ, दोनों आज सुबह ही निकल गए, है ना पंकज? हाँ, प्रोग्राम तो कुछ ऐसा ही था। खैर, चलता हूं। शायद नेक्स्ट टाइम। आया था एक बार संध्या को देख लूं, मिल लूं, पर अब वो नहीं है तो कोई बात नहीं, चलता हूं। अरे ऐसे कैसे चलता हूं? और क्या आप सिर्फ यहाँ संध्या और युवराज को ही मिलने आए थे? हम लोग यहाँ नहीं है क्या? क्यों प्रभावती? हाँ हाँ भोसले साहब, पहली बार आप घर पे आए हैं ना, तो ऐसे कैसे जा सकते हैं? मेरे फैमिली वाले वहां होटल में मेरा वेट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक कप चाय हो जाए। ठीक है, आप लोग बैठिए, हम चाय भिजवाते हैं। भाभी, क्या करते हैं आप लोग? क्या जरूरत थी उस इंस्पेक्टर को चाय के लिए रोकने की? अच्छा भला जा रहा था, जाने देते उसे। सब तुम्हारे भाई साहब की वजह से हुआ है। उन्हें कहा था चुप रहना, लेकिन चुप रहे तो ना। सला,
तुम जाकर देखो कि जब तक ये इंस्पेक्टर यहाँ पर है संध्या और युवराज कमरे से बाहर नहीं आए। वो बाहर आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं अभी देखती हूँ वहीं से। आप भी बाहर जाइए भाभी, उस इंस्पेक्टर को संभालिए। दादा साहब का कोई भरोसा नहीं है। चाय का न्योता तो दे ही चुके हैं, कोई ऐसी वैसी बात करके नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। सही कह रहे हो तुम, लेकिन चाय जल्दी से भिजवा देना। शुक्र है भगवान का कि ये यहीं पर है। संध्या, 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 तुम्हें पता है कि युवराज कहाँ है? युवराज, 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 तुम अंदर हो क्या? युवराज, युवराज, संध्या प्लीज मुझे बताओ कि युवराज कहाँ है? संध्या प्लीज। कमरे में? संध्या तो कमरे में ही और मैंने उसे बाहर से लॉक भी कर दिया, लेकिन युवराज कमरे में नहीं है। युवराज कमरे में नहीं है? नहीं। तो फिर कहाँ गया होगा? पता नहीं। भाभी वो जहाँ भी है, इस इंस्पेक्टर के यहाँ से जाने तक उसे वहीं रुकना होगा। वो जहाँ भी है अपना फोन तो साथ लेके गया होगा। उसे फोन करके कह देता हूँ कि अभी घर वापस ना आए। कम ऑन युवराज, फोन उठाओ। प्लीज युवराज, प्लीज अपना फोन उठा ले। युवराज फोन क्यों नहीं उठा रहा? ठीक है फिर, चाय हो गई, अभी इजाजत चाहूंगा। चलता हूं। अरे युवराज, तुम यही हो? यही हो मतलब? और संध्या? अब क्या हुआ संध्या को? वो अपने कमरे में ही है ना? अरे युवराज, तुम यही हो? यही हो मतलब? और संध्या? अब क्या हुआ संध्या को? वो अपने कमरे में ही है ना? और आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। युवराज तो कह रहा है संध्या यही है, ये दोनों कहीं गए ही नहीं। युवराज बेटा, आज सुबह संध्या और तुम यूरोप जाने वाले थे ना? वो एक्चुअली रात तक तो प्रोग्राम वही था, लेकिन सुबह सुबह संध्या की तबीयत खराब हो गई, इसीलिए मैंने ट्रिप ही पोस्टपोन कर दी। उसी की फॉर्मेलिटीज के चक्कर में सुबह से भागदौड़ कर रहा हूँ। आप लोगों को संध्या ने बताया नहीं क्या? अरे लेकिन संध्या है कहाँ युवराज? सुबह से किसी ने उसे देखा ही नहीं। हम सब तो यही सोच रहे थे कि तुम्हारे प्रोग्राम के मुताबिक तुम दोनों जा चुके होगे। अब तुम बोल रहे हो कि संध्या की तबीयत थोड़ी नरम है, तो आई एम श्योर वो अपने कमरे में आराम कर रही होगी। इसका मतलब संध्या यही है। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं उससे मिलना चाहूंगा।
युवराज बेटा, शायद तुमने इन्हें पहचाना नहीं। इंस्पेक्टर भोसले, मुंबई पुलिस। सावरकर जी, वो संध्या के पापा का केस। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस 10 मिनट। ऑफ कोर्स इंस्पेक्टर, व्हाई नॉट। युवराज, इंस्पेक्टर संध्या से मिलना चाहते हैं, अभी बुलवा देते हैं। आओ युवराज, तुम भी फ्रेश हो जाओ। आइए। जागीरदार साहब, जब से यहां आया हूं तब से एक बात कहना चाहता था। आपका ये घर सचमुच महल जितना बड़ा है, इसलिए कौन कहां है आपको तो कुछ पता ही नहीं चलता होगा, है ना? हाँ, अब देखिए ना, संध्या घर में ही है और आप लोगों को पता ही नहीं। तुम आओ मेरे साथ। अच्छा भला उस इंस्पेक्टर को हमने भगा दिया था, तुमने वापस आके सब गड़बड़ कर दी युवराज। अरे मुझे क्या पता था कि यहाँ कौन आया और क्यों आया है। जाहिर सी बात है युवराज, वो यहाँ पे चाय पीने या खाना खाने नहीं आया है। इंस्पेक्टर है वो, और क्या पता उसे हमारे परिवार पे शक हो गया। उसका ट्रांसफर हम ही ने करवाया था। ओह, तो ये वही है। आपने पहले क्यों नहीं बताया चाचू? पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें फोन कर करके थक गया मैं युवराज, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? मुझे लगा संध्या ने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी और इसीलिए आप मुझे बार बार फोन कर रहे हो। और फोन अटेंड करने के बजाय मैं जल्दी जल्दी अंदर आ गया। क्या करें? वो संध्या से मिलना चाहता है। अब मिला तो संध्या उसे सब कुछ बता देगी। अब अगर उस इंस्पेक्टर को संध्या से नहीं मिलवाया तो उसका शक और भी गहरा हो जाएगा। लेकिन चाचू, वो हॉल में संध्या से मिलने के लिए उसका वेट कर रहा है। हमें संध्या को उसके सामने लेकर ही जाना होगा। वैसे तो उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देकर मैंने संध्या को डरा जरूर दिया है, लेकिन अगर उसे पता चल गया कि उसके आगे पुलिस वाला खड़ा है तो उसका डर कम हो जाएगा और उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। फिर तो संध्या, तुम अब तक यहाँ कैसे रह सकती हो? इन लोगों ने तुम्हारे बाबा को मारा है। अब इस घर में, इस परिवार के बीच सांस लेने में तुम्हारा दम नहीं घुटता। यहाँ दरिया तो वहां खाई, जाएं तो जाएं कहां? अगर संध्या को इंस्पेक्टर के सामने ले जाएं तो वो पूरे परिवार के राज का पर्दाफाश जरूर करेगी, और ना ले जाएं तो इंस्पेक्टर भोसले जिस शक से आया है उसका वो शक यकीन में बदल जाएगा। करें तो क्या करें?